Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मनोरंजन 107.8 FM पर मैं हूं सरिता आपके साथ। तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है आत्मदर्शन। इस प्रोग्राम आत्मदर्शन में हम कोशिश करते हैं बहुत सारी ऐसे श्री हरि के गुणों का व्याख्यान करने की और आपको बताने की कि उनकी लीलाएं कितनी चमत्कारी हैं। और आजकल हम जिस विषय पे बात कर रहे हैं वो है श्री श्री भगवत भागवतामृतम। भागवतम के 18 श्लोकों का इसमें सार है। और यहाँ पर परीक्षित महाराज जी अपनी माता उत्तरा देवी जी को बहुत सारे उपाख्यानों के माध्यम से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान हरि का कृपा पात्र कौन है, उनका सर्वश्रेष्ठ भक्त कौन है। बहुत सारी कड़ियाँ इसमें जुड़ी हुई हैं। प्रयाग के ब्राह्मण से लेकर दक्षिण देश के राजा तक नारद जी पहुँचे, फिर इंद्रदेव के पास, फिर ब्रह्मा जी के पास, फिर शिव जी के पास, फिर शिव भगवान ने बैकुंठ वासियों को श्रेष्ठ बताया और फिर प्रहलाद जी को श्रेष्ठ बताते हुए नारद मुनि जी प्रहलाद जी के पास पहुँचे। और पिछली कड़ी में हमने जाना कि किस तरह से प्रहलाद जी जो हैं वो अपने आप को तुच्छ बताते हुए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त जो राम अवतार में उनके साथ हुए वो थे हनुमान जी। जानेंगे इस कड़ी में कि किस तरह से प्रहलाद जी ने हनुमान जी के गुणों का व्याख्यान किया है। लेकिन उससे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी, हमारे साथ हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण। आज हम जानेंगे रागलेखा दासी जी से कि प्रहलाद जी ने जो हनुमान जी के गुणों का व्याख्यान किया, आप हमें बता रहे थे हमारी पिछली कड़ी में कि किस तरह से उन्होंने खुद को तुच्छ बताया है और हनुमान जी को श्रेष्ठ भक्त बताया है। तो इस कड़ी को जारी रखते हैं, आपसे जानते हैं इस बारे में और भी। जी जी। प्रहलाद जी हनुमान जी का गुण अनुवर्णन कर रहे हैं। तो वो कह रहे हैं मुझे तो अति अल्प काल मुझे कोई सेवा ही नहीं मिली नरसिंह भगवान की जी। हनुमान जी को देखो, वो तो कितने हजारों वर्ष श्री राम जी की सेवा करते रहे, तो वो उन पे असली अनुग्रह है, मुझ पे तो कोई अनुग्रह ही नहीं है। तो बोल रहे हैं कि हनुमान जी ने जब उन्होंने जन्म लिया तो उन्होंने सूर्यदेव को सोचा है पका हुआ कोई फल है लाल लाल जी। तो उनको इसको ग्रास करने के लिए आकाश में कूद गए हनुमान जी। तो इंद्रदेव ने सूर्य देवता की रक्षा के लिए हनुमान जी पर वज्र से प्रहार कर दिया और वह भूमि पे गिर के मूर्छित हो गए। तो पवन देवता उनके पिताजी है हनुमान जी के, पवन पुत्र हनुमान जी जी। तो अपने पुत्र के हनुमान जी की ऐसी अवस्था देखे पवन देवता पुत्र शोक में कातर हो गए। उन्होंने वायु का प्रवाह बंद कर दिया। तो वायु का प्रवाह बंद होने से सब जगह हाहाकार मच गया, कोई श्वास नहीं ले पा रहा था, हवा ही नहीं है। अब त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। तो ब्रह्मा जी आदि सब देवताओं ने मिलकर हनुमान जी को स्वस्थ किया और उनको बोला कि तुम जरा मरण से रहित हो जाओ और उत्तम उत्तम वर प्रदान किए ब्रह्मा जी ने। सभी देवता वहाँ इकट्ठे हो गए थे और सभी ने उनको वरदान दिए। तो उन्होंने हनुमान जी को, जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं वो सब शास्त्रों को जानते हैं और महाकवि भी थे, तो इन्होंने और महावीर भी हैं, वो बड़ी वीरता उनकी प्रवीण थी। तो इसमें कहा गया है कि दानवीर भी हैं, धर्मवीर भी हैं, युद्ध वीर भी हैं। तो इनके 3 प्रकार के वीर रस की बात ब्रह्मा जी ने कही है। तो वे रामचंद्र जी के असाधारण अतुलनीय सेवक हैं। उन्होंने भगवान रामचंद्र जी की सेवा के लिए अगाध अथाह 100 योजन वाले सागर को अनायास ही पार कर लिया और रावण की पुरी में जाकर भय से व्याकुल सीता जी को आश्वासन प्रदान किया। तो अब वो क्योंकि हनुमान जी के गुण अनुवर्णन कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने बताया कि उन्होंने क्या क्या असाधारण कार्य किए। बाल्यकाल में सूर्य को ग्रास किया, फिर उन्होंने समुद्र को लंघन किया, अथाह अनंत जो अगाध था जिसको लांघना संभव पर नहीं था, किसी के बस का नहीं था, तो उन्होंने किया और सीता जी को वो किया। तो उन्होंने बोला कि जब हनुमान जी ने भगवान रामचंद्र जी के शत्रु जो रावण था उसको बड़ा भयभीत किया और उसके जो अक्षय कुमार जो मंत्री पुत्र था उसका विनाश किया और सीता देवी का संवाद लाके रामचंद्र जी के गाढ़ आलिंगन के पात्र बने। जब वो संवाद लेकर आए कि सीता जी सुरक्षित हैं, रामचंद्र जी ने उनको गाढ़ आलिंगन प्रदान किया। इसके बाद एक उन्होंने विशेष सेवा संपत्ति की। ये सब सेवाओं का वर्णन श्री प्रहलाद जी कर रहे हैं नारद जी को कि देखो वो साधारण नहीं है, उन्होंने कितनी सेवाएं की, मैंने तो कोई सेवा ही नहीं की, मेरे को तो खाली उन्होंने नरसिंह भगवान ने लालन किया और अंतर ध्यान हो गए, मैंने कोई सेवा थोड़ी की। लेकिन हनुमान जी ने देखो अपने प्रभु की कितनी सेवाएं करी, एक के बाद एक असाधारण सेवाएं की। तो हनुमान जी अपने प्रभु के प्रधान वाहक थे। हनुमान जी
जो उन्होंने किष्किंधा से समुद्र तीरे तक जाने के समय उन्होंने अपनी सुविस्तृत सुंदर सुकुमार पीठ पर प्रभु को वहन किया। प्रभु के जो गरुड़ आदि वाहक है उससे भी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया, क्योंकि भगवान को वो अपनी पीठ पे बैठाकर किष्किंधा से समुद्र तीरे लाए, क्योंकि किष्किंधा पे सुग्रीव आदि सब बानर थे और वहाँ से समुद्र तीरे लाए, तो इसलिए उन्होंने वो गरुड़ आदि से भी श्रेष्ठ वाहक हैं। और उन्होंने हनुमान जी ने अपनी पूंछ से अपनी छतरी बना लेते थे, श्वेत छतरी, उसको छतरी बना के भगवान की रक्षा करते थे सिर के ऊपर। और समुद्र पे सेतु बंधन कार्य में वो अग्रगण्य थे, तो उन्होंने विशाल विशाल शिलाओं को लाकर सेतु बंधन कार्य में सहायता की। जी, हमने रामायण में बहुत सारे ऐसे वो देखे हैं जहाँ पर श्री कृष्ण का जो राम अवतार है उस रूप में हनुमान जी ने उनकी बहुत सेवा की है और उनकी बहुत सारी मुश्किलों को हल भी किया है। जी। तो यही सब सेवाओं का उल्लेख श्री प्रहलाद महाराज जी कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जब विभीषण अपने भाई रावण द्वारा तिरस्कृत हो गया था तो उन्होंने रामचंद्र जी के चरणों का आश्रय ग्रहण किया, तो हनुमान जी ने उनकी अभिलाषा पूर्ण कराई थी और उन्होंने पहले से ही भगवान रामचंद्र जी को विभीषण के अनेक सद्गुणों के बारे में बतला दिया था। और समुद्र तट पर उपस्थित होने पर हनुमान जी ने भगवान के साथ विभीषण का मिलन कराया था। इंद्रजीत जो था और रात्रि काल में माया युद्ध में सारी वानर सेना मूर्छित हो गई थी। इंद्रजीत ने जो युद्ध किया था तो उससे सारी वानर सेना मूर्छित हो गई थी। ब्रह्मा जी के वरदान की सत्यता प्रदर्शन करने के लिए रावण के अमोघ शूल के प्रहार से लक्ष्मण जी ने भी मोह लीला की थी। तो उस वक्त हनुमान जी ने, जब लक्ष्मण जी भी मूर्छित हो गए, तो हनुमान जी सुषेण वैद्य के वचनानुसार रात्रि में हनुमान जी ने सब गंधर्वों को पराजित करके गंधमादन पर्वत को उखाड़ फेंका और उसे वहन कर शीघ्रतापूर्ण अपने गंतव्य स्थान पर आए और उन्होंने अपनी महाशक्ति का परिचय दिया। तो एक वो कोई केवल औषधि तोड़ के नहीं लाए, पूरे पर्वत को ही ले आए और उन्होंने औषधि फिर सुषेण वैद्य ने दी और लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर हो गई। तो इसलिए हनुमान जी ने इतनी विशेष विशेष सेवाएं की, विशेष विशेष स्थानों पे प्रधान उनके सहायक बनके, सेवक बनके प्रस्तुत हुए। जी, क्योंकि हनुमान जी सिर्फ वीर ही नहीं थे, बुद्धिमान भी थे कि जब सुषेण वैद्य जी जाने को तैयार ही नहीं थे कि मैं अपने देश से कैसे द्रोह करूं, तो तब उनको समझाया भी उन्होंने कि किस तरह से कि वो श्री हरि के कृपा पात्र बन सकते हैं इसमें। तो बहुत बड़ा रोल उनका भी इसमें माना जाता है कि वो सिर्फ वीर ही नहीं थे, बहुत बुद्धिमान भी थे और उन्होंने बहुत सारे राम जी के कार्यों में अपना सहयोग दिया। जी, तो उन्होंने बोला कि अपने प्रभु रघुनाथ के प्रति अत्यधिक भक्तिमान होने के कारण हनुमान जी इंद्रजीत के वध के समय प्रभु के भक्त और अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण जी के भी वाहन बने थे। उन्होंने इंद्रजीत तथा रावण आदि का भक्त करते समय उत्तम उत्तम मंत्रणा प्रदान की थी। अपने महापराक्रम को प्रकाशित करके उन्होंने भगवान की सत्कीर्ति को वर्धित किया था, जैसे कि समुद्र लंघन, रावण वध आदि। तो ये सत्कीर्ति है। तो हनुमान जी ने सीता जी को प्रसन्न किया था, अर्थात रावण वध की आदि की बात सुनाकर उन्होंने भगवान रामचंद्र जी के निकट लाकर उनको भली भांति प्रसन्न किया था। अच्छा, तो हनुमान जी ने अपने प्रभु और उनके प्रियतम जनों की सेवा करके प्रभु के सर्वश्रेष्ठ कृपा के एकमात्र अधिकारी हुए थे। भगवान रामचंद्र जी के अयोध्यापति के रूप में अभिषेक होने पर रामचंद्र जी की आज्ञा से जानकी जी ने अपना कंठहार हनुमान जी के गलदेश में दिया। जानकी जी का कंठहार, जो विवाह का कंठहार था, रामचंद्र जी ने उनको दिया कि हनुमान तुमने मेरी बहुत सेवा की है, तो इसलिए दिया। तो उन्होंने बोला कि देखो हनुमान जी अपने प्रभु का संग छोड़ के पृथ्वी पर ही रह रहे हैं। यद्यपि उन्होंने अपने प्राण प्रिय प्रभु का विरह अत्यंत असहनीय था, फिर भी उन्होंने आज्ञा पालन की, क्योंकि श्री रामचंद्र जी जब जा रहे थे तो उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया। हनुमान जी ने कहा मैं भी चलूँगा, तो उन्होंने कहा नहीं हनुमान, तुम आगे यहाँ के लोगों की भगवत भक्ति वर्धन करना, इसलिए उनको यहीं पे छोड़ गए। यद्यपि उनके लिए विरह असहनीय था, तब भी उन्होंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और पृथ्वी पे वास कर रहे हैं। और ये हनुमान जी के संसार में रहने से भक्ति मार्ग का प्रवृत्ति होगी। जी, रेडियो मानवरचना 107.8 FM पर मैं हूं सरिता। आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन श्री श्री भागवतामृतम के बारे में। हम बात कर रहे हैं अपने पिछले कई एपिसोड से। प्रहलाद जी हनुमान जी के गुणों का बखान करते हुए बहुत कुछ बता रहे हैं कि उन्होंने जब श्री कृष्ण ने राम जी का अवतार लिया
तब किस तरह से हनुमान जी ने उनकी सेवा की, सब गुणों का बखान करके प्रहलाद जी जो है नारद मुनि जी को कह रहे हैं कि वो जाकर हनुमान जी से मिले। जानेंगे आगे और भी कि क्या क्या और उन्होंने गुण जो बताए हैं प्रहलाद जी ने हनुमान जी के। लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक प्यारा सा भजन, फिर लौट कर आते हैं। आप जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड फील लाइव। जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान, जय श्री हनुमान। मंगलमूर्ति मारुतनंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। साधु संत के हनुमत प्यारे, भक्त हृदय श्री राम दुलारे। राम रसायन पास तुम्हारे, सदा रहो प्रभु राम दुआरे। तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, तुम्हारी कृपा से हनुमत वीरा, सगरी विपत टली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई, महावीर हनुमान गोसाई, तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। जय जय श्री हनुमान, जय जय श्री हनुमान, जय 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 बजरंग बली। तुम्हारी शरण महासुखदाई, जय 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 हनुमान गुसाई।
महासुखदाई। जय 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 हनुमान गोसाई। तुम्हारी महिमा तुलसी गाई। जग जननी सीता महामाई। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय। शिव शक्ति की तुम्हारे हृदय। ज्योत महान जगी। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। महावीर हनुमान गोसाई। महावीर हनुमान गोसाई। तुम्हारी याद भली। जय 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 बजरंग बली। जय 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 बजरंग बली। जय जय श्री हनुमान। 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 Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर रेडियो मानव वैष्णव 107.8 FM पर। मैं हूं सरिता आपके साथ और प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जो आज हम बात कर रहे हैं श्री श्री भागवतमृतम के बारे में। भागवतम के 18,000 श्लोकों का सार है इसमें, और नारद मुनि जी की जो खोज है वो चल रही है श्री कृष्ण के, हरि जी के सर्वश्रेष्ठ भक्त को ढूंढने की। और प्रहलाद जी के पास नारद मुनि जी हैं इस वक्त, और वो जान रहे हैं कि किस तरह से प्रहलाद जी जो हैं हनुमान जी के गुणों का व्याख्यान करते हुए उनका उत्कर्ष जाहिर कर रहे हैं, कि किस तरह से जो है राम जी की सेवा की है हनुमान जी ने, और किस तरह से राम जी की हमेशा कृपा के पात्र रहे हैं, तो वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आगे जानते हैं रागलेखा दासी जी से कि और क्या प्रहलाद जी जो है हनुमान जी के बारे में बता रहे हैं। जी, अब हनुमान जी जो है वो भगवान के रामचंद्र जी के कीर्ति कलाप श्रवण करने में रहते हैं। वो किम पुरुष वर्ष में रहते हैं, जो वहाँ के आचार्य हैं आर्ष्टी सेन जी। वो एक भगवान का कीर्ति गान करते रहते हैं, मतलब रामायण का सुस्वर से गान करते हैं, और उसके श्रवण करने में वो प्रभु का संग लाभ करते हैं। और वो भगवान की किम पुरुष वर्ष में रह के वो अपने रामचंद्र जी प्रभु की विग्रह सेवा करते हैं। तो इस विग्रह सेवा ऐसे करते हैं साक्षात बैठे हुए, तो वो ऐसे सदैव वहाँ पे वास करते हैं और वो उनकी सेवा परिचर्या करते हैं और स्वयं भी गान करते हैं रामायण का। तो कहते हैं कि यदि कहीं पे रामायण का पाठ हो रहा हो, गान हो, तो हनुमान जी अवश्य ही आते हैं, अवश्य ही उस किसी न किसी स्वरूप धारण करके आते हैं और स्वयं उसका गान करते हैं। तो इसमें बताया जाता है कि जैसे कि श्रवण से कौन हुआ, राजा परीक्षित ने श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी जी से, वो श्रवण के आचार्य हैं। कीर्तन सुखदेव गोस्वामी जी ने किया, स्मरण के प्रहलाद जी महाराज ने स्मरण किया, और अर्चन पृथु जी ने किया, वंदन किया अक्रूर जी ने, दास्य के हनुमान जी हैं, सख्य के अर्जुन, और आत्मनिवेदन के बलि हैं। तो इस प्रकार से जैसे कि स्नान आदि से देह शुद्धि होने पर सारी इंद्रियां अपने आप शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार देह द्वारा परिचर्या रूप से दास्य के मन के स्मरण आदि भक्ति अंग भी साधित हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी की सेवा बिना किसी फल के प्राप्ति के की, और इसलिए दास्य रहित मोक्ष भक्ति रस का विरोधी है, और शुद्ध दास्य की उन्होंने इच्छा की और जन्म मृत्यु के छुटकारा पाने की इच्छा की।
परीक्षित महाराज जी ने कहा, हे माता देखो कैसी कल्याण की बात है, कितना मंगल है। ये कहते कहते मुनिवर ने अपने आसन से उठ के आकाश मार्ग से किम पुरुष वर्ष जाने के लिए गमन किया। नारद जी किम पुरुष वर्ष में उपस्थित होकर उन्होंने देखा कि हनुमान जी साक्षात रूप से भगवान रामचंद्र जी का अर्चन कर रहे थे और उन्होंने वन से बहुत प्रकार के वस्तुएं ले आए थे अर्चन पूजन के लिए। और रामचंद्र जी के विग्रह के निकट रहने पर भी उन्हें विग्रह न मानकर पहले की भांति रामचंद्र जी के ज्ञान से विग्रह की अर्चन कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि रामायण जो है भगवान रामचंद्र जी की लीला कथा का काव्य ग्रंथ है। उसको श्रवण करते करते हनुमान जी का दिव्य कलेवर आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। उनमें अश्रु, पुलक, कंप आदि अष्ट सात्विक विकार आ जाते थे। तो उन्होंने किम पुरुष वर्ष के निवासी गंधर्व आदि रामायण की लीला कथाएं गान करते रहते हैं। और रामायण की कथाएं कैसी हैं? परम रसायन, रस का आश्रय और श्रृंगार आदि नवविध रसों का आश्रय स्वरूप है। संसार रूपी रोग को दूर करने वाली और भक्ति परिपोषक परम औषधि स्वरूप है। कभी कभी अपने द्वारा रचित और कभी कभी वेद पुराणों में लिखे सुंदर सुंदर गद्य पद्यमय वाक्य द्वारा हनुमान जी प्रभु की स्तव स्तुति करते, उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करते। तो कभी कभी अपने आप, जैसे कि मान लो एक कवि है तो वो अपने द्वारा रचित कभी प्रकृति का, कभी किसी का सौंदर्य वर्णन करता है। तो ऐसे ही हनुमान जी अपने द्वारा रचित गद्य पद्यों में भगवान का सौंदर्य का वर्णन करते थे या भगवान की नाम, रूप, गुण, लीला और उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करते जी। तो श्री हनुमान जी के दर्शनों से लालायित होकर नारद जी कहने लगे, हे रघुनाथ, जय जानकी कांत, जय श्री लक्ष्मण अग्रज। आकाशयान द्वारा किम पुरुष वर्ष में पहुंचकर वहां पे हनुमान जी का दर्शन करके नारद जी अत्यंत हर्ष सहित उच्च स्वर से कहने लगे। श्री हनुमान जी दूर से ही अपने इष्ट देव रामचंद्र जी के नाम कीर्तन को श्रवण कर बड़े उल्लास से छलांग लगाकर आकाश में उड़ गए और वहीं से नारद जी को गले को पकड़कर उनको आलिंगन पाश में बांध दिया। क्योंकि नारद जी उनके प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, इसलिए हनुमान जी ने छलांग लगा के उनको आलिंगन कर लिया। तो कहते हैं मुनिवर आकाश में ही दोनों चरणों से नृत्य करने लगे और हनुमान जी ने देवऋषि नारद के गल देश को अपने दोनों हाथों से बांध रखा था, इसलिए वे अन्य अंगों को हिलाने डुलाने में समर्थ नहीं थे। क्योंकि वो दोनों नृत्य करना चाहते थे लेकिन वो उन्होंने गले से पकड़ रखा था, इसलिए वो नहीं कर पाए। नारद जी नृत्य कर रहे हैं तो देवऋषि ने दोनों हाथों से हनुमान जी के प्रेम अश्रुधारा को मार्जित किया और नारद जी ने कहा, हे श्रीमान, हे परम भक्ति रूप संपत्तिवान, हे भगवान के परम प्रिय, मैं भी आपके दर्शन करके भगवान का प्रिय हुआ हूँ। परीक्षित महाराज जी ने कहा, हनुमान जी ने क्षण काल में प्रेम विवलता के शांत होने पर स्वाभाविक अवस्था में आकर नारद जी को प्रणाम किया और भगवान रामचंद्र जी को प्रणाम कराने के लिए उनको भगवान के मंदिर में ले गए, जो किम पुरुष वर्ष में ही था जी। तो वो बोल रहे हैं कि नारद जी ने मंदिर में पहुँच के शिव विग्रह को प्रणाम किया और हनुमान जी ने उन्हें यत्नपूर्वक आसन पर बैठाया। तो नारद जी ने प्रेम पूर्वक उत्पन्न अपने स्वेद, कंप आदि अष्टसात्विक भावों को अपने वाद्य रहित वीणा में केवल हाथों में धारण किए हुए थे। गिरने की आशंका से उन्होंने वीणा को केवल हाथ में धारण करके कहने लगे कि केवल आप ही भगवान के कृपा पात्र हैं और भगवान के आश्चर्यजनक विविध प्रकार के भजनामृत के नित्य सागर स्वरूप हैं। आपका भजन संसार रूपी रोग को दूर करने वाला होने पर भी परम माधुर्य आदि का अगाध सावर स्वरूप है जी। तो आप भगवान के अनेक प्रकार की सेवाओं के अधिकारी हैं, इसलिए आप दास हैं। विश्वास पात्र होने के कारण सखा है, अन्यथा भगवान अपनी अंगूठी देकर सीता देवी को ढूंढने के लिए आपको नहीं भेजते। सर्वदा भगवान रामचंद्र जी के निकट रहकर आपने विशाल उच्च शरीर के कारण ध्वजा की भांति दूर से ही रामचंद्र जी की उपस्थिति को सूचित करते हैं और अपनी पूंछ को छत्र बनाकर उनकी आंधी तूफान सूर्य की प्रखर किरणों से रक्षा करते हैं। और आप चंदोवा हैं, अपनी पूंछ से पंखा झलते रहते हैं, व्यजन करते हैं और आप अनेक प्रकार की स्तुतियों के पाठक हैं। आप वंदीपाल हैं और आपने महाऔषधि लाके आपने चिकित्सा से लक्ष्मण जी को संजीवित किया। तो आप सेनापति हैं, श्रेष्ठ सहायक हैं। तो इस प्रकार से अनेक स्तुतियों द्वारा नारद जी हनुमान जी को प्रसन्न कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ही प्रभु के सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं जी। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूँ सरिता, आपके साथ प्रोग्राम चल रहा है आत्मदर्शन, जहाँ हम बात कर रहे हैं श्री श्री भगवद भागवतामृतम के बारे में। परीक्षित महाराज जी उत्तरा देवी जी को बता रहे हैं कि नारद मुनि जी जिस भ्रमण पर निकले हैं, खोज पर निकले हैं श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ भक्त को ढूंढने की, और अब प्रहलाद जी के बाद वो पहुंचे हैं हनुमान जी के पास। हनुमान जी से मिले, उनको प्रणाम किया, दोनों ने आलिंगन किया
और हनुमान जी ने उनको आसन पर बिठाया नारद मुनि जी को, और नारद मुनि जी ने अब हनुमान जी को बताया है कि आपने जो है श्री कृष्ण की, हरि की, राम अवतार में बहुत ही सेवा की है, तो श्री राम के सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं आप, तो आप ही उनके सर्वश्रेष्ठ कृपा पात्र हैं। और हनुमान जी के गुणों का व्याख्यान करते हुए वो उनसे आकर मिले हैं। तो अब जानेंगे अपनी अगली कड़ी में कि किस तरह से उन्होंने हनुमान जी को उनका सर्वश्रेष्ठ पात्र बताया है, तो क्या हनुमान जी ने इसे स्वीकार किया है या नहीं, तो लेकिन जानेंगे अपनी अगली कड़ी में। अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का। रागलेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे शेयर करने के लिए। हरे कृष्ण। जानेंगे अपने अगले एपिसोड में कि किस तरह से हनुमान जी जो हैं हरि जी के कृपा पात्र हैं या नहीं, उनके सर्वश्रेष्ठ भक्त हैं या नहीं, इतनी सेवा की है हनुमान जी ने श्री राम जी की, तो इस बारे में आगे जानेंगे। इस कड़ी को आगे जारी रखेंगे, लेकिन अपने अगले एपिसोड में अभी वक्त हो चला है हमारे यहाँ से जाने का, आपसे अलविदा लेने का। मुझे दीजिए इजाज़त और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।